एक मुर्गा एक मुर्गी के पीछे दौड़ रहा था। मुर्गी भागते भागते कार के नीचे आ गई और दब के मर गई बेचारी। तो मुर्गा बोला, लगता है देसी मुर्गी थी, जान गवा दी मगर इज्जत बचा ली। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया। अब लड़कियां कहती है सतवां आठवां प्यार है, सतवां आठवां प्यार है, जिया बेकरार है, आप जल्दी से आ जाओ न नौवां तैयार है। एक कड़वा सच ये भी है मेरे दोस्त कि जिन घरों में औरतों की चलती है ना, उन घरों में भाइयों का उठना बैठना नसीब नहीं होता। सुन। हाँ बोल। जो मेरी इच्छा पूरी करेगा ना, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगी। 1 लाख? हाँ। बता तेरी क्या इच्छा है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। वो तो इन लड़कियों का बस नहीं चलता, नहीं तो ये इंस्टाग्राम का नाम बदल कर इस्टू रख दे। अले अले मेरा इस्टू, सॉरी इस्टू, आज मैं ऑनलाइन नहीं आ पाई। सुनो जी। हाँ? अगले महीने दिसंबर में मेरे भाई की शादी है। तो फिर वो दिसंबर में शादी करके बहुत पछताएगा। क्यों? क्योंकि 1 ही महीने बाद बीबी 1 साल पुरानी हो जाती है। एक महिला घोर तपस्या करके भोला बाबा को प्रसन्न कर ली। उसके बाद भोला बाबा बोले, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम? 3 वरदान तक तुम मांग सकती हो, लेकिन मेरा एक कंडीशन रहेगा, जो तुम मांगोगी उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सासू माँ को दे दूंगा। तो महिला बोली, ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। तो महिला पहला वरदान मांगी कि बाबा मुझे सुंदर बना दीजिए। तो बाबा बोले, ठीक है, इसके 10 गुना उसके सासू माँ को बना दिए। फिर महिला दूसरा वरदान मांगी कि बाबा मुझे धन संपत्ति दे दीजिए। तो बाबा बोले, ठीक है, उसके सासू माँ को 10 गुना दे दिए। उसके बाद महिला बड़ा तेज थी, तीसरा वरदान ये मांगी कि बाबा मुझे छोटा सा हार्ट अटैक दे दीजिए। फिर होना क्या था, भोले बाबा उसके सासू माँ को 10 गुना हार्ट अटैक दे दिए और बेचारी मर गई, ऊपर चली गई। फिर महिला जितना उसके धन संपत्ति था सब ले लिए। तो दोस्तों, आजकल के महिलाओं के पास कौन कहता है कि दिमाग नहीं? मुझे एक बात समझ नहीं आती, बेटी दामाद दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि कितना प्यार है दोनों में, और जब बेटा बहू दोनों साथ में खाना खाए तो लोग कहते हैं कि ताबीज का असर है। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। आपको पता है कल रात में क्या हुआ था? हाँ हाँ बताओ क्या हुआ था? अंधेरा हो गया था, मैंने लाइट जला दिया। अरे सुनो। हाँ सर। कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहे हैं सर। नाम क्या है? भुखला। क्वालिफिकेशन क्या है? माने? पढ़ाई लिखाई किए हो? सर कोशिश तो बहुत बार किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। मैरिड हो? माने? शादी हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में जाके क्या करोगे? सर फ्यूचर किधर है हम नहीं देखे हैं, तो कैसे जाएंगे? अंधा गूंगा बहरा बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस आएगी तो सबसे पहले कौन रोकेगा? गूंगा नहीं। क्योंकि उसे देखेगा भी, सुनेगा भी। नहीं। बहरा भी रोक सकता है। नहीं। आप लोग बताओ। एक बकरी का कितना पैर? एक बकरी का 4 पैर। 2 बकरी का? 2 बकरी का 8 पैर। तो 8 बकरी का कितना पैर होगा? एक बकरी का 4, 2 बकरी का 8, तो 8 बकरी का 8 64 पैर। गलत है। कैसे गलत? पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, ये अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है ना तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए। सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है,
रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तू उन्हें मेरे पास सुलाती है, जब तेरा भाई आता है तब तू उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी, हैं? 10-15 दिन के लिए आ रही है, एक आध दिन तो सुला दियो। एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से बोली कि क्या कर रहे हो तुम? तो लड़का बोला मच्छर मार रहा हूँ। तो लड़की बोली कितने मच्छर मार चुके हो अभी तक? तो लड़का बोला 5 मच्छर मारा हूँ, जिसमें 2 मेल है और 3 फीमेल है। तो लड़की बोली तुम्हें कैसे पता है कि कौन फीमेल है कौन मेल है? तो लड़का बोला 2 बियर के पास बैठा था और 3 आईने के पास। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान खत्म। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। सर्दी आने वाली है तो लुगाई के भरोसे न रहें। अरे रजाई का इंतजाम करें। अभी आधी ठंड आई है तो ओंठ फटना चालू हो गए, और जब पूरी ठंड आएगी तो गाल भी फटेंगे, और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। इस ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले।